गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने हीरोन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और नंबर सिस्टम चैप्टर शुरू किया था। नंबर सिस्टम चैप्टर में हमने कुछ नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ। चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, इसको मैं शुरुआत से वापस शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नंबर्स which occurs naturally, they are called natural number. Natural numbers begin from 1 to infinitive, 3 and so on. Natural numbers begin from 1 to infinitive, एक से शुरू होते हैं, 1 2 3 and so on, इस प्रकार चलते रहते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम n से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल N से। उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स में क्या था? Numbers begin from 0 to infinitive, 0, 1, 2 and so on. अब natural number and whole number. What is the difference between natural number and whole number? You know that 0 is a number which is a whole number, but this 0 is not in natural number. Other except 0, all the numbers are in whole number. So I can say all the natural numbers are also whole numbers. Except 0, all whole numbers are not natural. All whole numbers are not natural. अब अपन क्या देखते हैं? 0 होल नंबर में है, नेचुरल नंबर में नहीं है, बाकी सब सेम है। मैं कह सकता हूँ एक्सेप्ट 0, all numbers are also natural numbers. ये चीज़ हमने पढ़ा था, ये हम पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, ये सभी बच्चों को ध्यान में होना चाहिए। बहुत सिंपल चीज़ है कि नेचुरल नंबर होते क्या है। हमारी जो काउंटिंग है वो नेचुरल नंबर्स होती है। हमारी काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? हमारी काउंटिंग 1 से शुरू होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। सो नेचुरल नंबर बिगिन फ्रॉम 1 to infinitive and whole numbers begin from 0 to infinitive. After this, we studied about the integers. Integers. Next topic है integers. Integers किसको बोलते हैं? All the whole numbers, ये सभी होल नंबर और ये नेचुरल नंबर है, इनको नेगेटिव में ले लो, सबको ऐड कर दो, वो ग्रुप क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। जेड से डिनोट करेंगे। 0 है, 1 2 3, ये सब होल नंबर ले लिए। और नेचुरल नंबर को नेगेटिव में ले लो,
सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। नंबर लाइन बनाते हैं। ये 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। जो इंटीजर्स होते हैं वो 0 से दोनों दिशाओं में चलते हैं, दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, 0 टू राइट साइड एंड 0 टू लेफ्ट साइड। ये नंबर सिस्टम में जैसे 0 है तो काउंटिंग दोनों तरफ चलती है, 0 के फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। 0 का ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये वाला बैकवर्ड डायरेक्शन है। ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। जो 0 है इसका कोई साइन नहीं होता है, तो मैं कह सकता हूं 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 is neither negative nor positive। 0 न तो नेगेटिव है न पॉजिटिव है। इसके बाद देखो, all the integers lying left side of 0 are negative integers। all the integers lying left side of 0 are negative integers। all the integers lying right side of 0 are positive integers। जो 0 के राइट साइड में है वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। all the integers lying right side of 0 are positive integers। ये हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। बाकी आपने क्लास 8th में काफ़ी अच्छा ये इंटीजर्स के बारे में हमने सिखाया था। जिन बच्चों को कम ज्ञान हो इंटीजर का वो प्रीवियस क्लास का रिवाइज करें। अभी हम शुरू करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी हम पढ़ चुके हैं। बहुत सारा पार्ट हम रेशनल नंबर में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में क्या होता है? एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर which can be written in the form of P upon Q
also an integer but not 0. लेकिन 0 नहीं है. Any number, कोई भी नंबर which can be written in the form of p upon q. p upon q का मीनिंग वो फ्रैक्शन फॉर्म में है. p upon q अपन ने पढ़ा है, कोई न्यूमरेटर है कोई डिनोमिनेटर है. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसमें p इंटीजर है. इंटीजर अभी हमने पढ़ा है, मीन 0 वैल्यू हो सकती है p की वैल्यू 0 हो सकती है. जो फ्रैक्शन फॉर्म में रेशनल नंबर है उसका न्यूमरेटर 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है. लेकिन डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है कि डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है. अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ. -3/7 रेशनल नंबर है या नहीं? -3 ये p है, p इंटीजर होना चाहिए. -3 इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है. 7 भी इंटीजर होना चाहिए. 7 में क्या है? इंटीजर होना चाहिए, लेकिन इंटीजर कैसा होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. 0 नहीं है, 7 है, तो नेगेटिव नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है. 7/-5 ये भी है. 8. अब कुछ बच्चे विचार करेंगे इसके नीचे तो डिनोमिनेटर तो है ही नहीं. अगर कोई होल नंबर है उसमें डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मीनिंग 1 है. क्या है? 1 है. तो दोनों है, न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर है. डिनोमिनेटर 0 होगा तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. अब 0 की बात करूं मैं तो 0/1 हो सकता है. 0 न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर p 0 हो सकता है. q में 1 है तो 1 इंटीजर है, ये 0 नहीं है तो ये भी होगा. ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा. एक 22/7 ये भी होगा. पाई नहीं होता है. अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है. तो ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, रियल वैल्यू नहीं होती है. रियली पाई इज एन इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है. तो पाई रेशनल नंबर नहीं होगा. या 6/0 ये भी इरेशनल नंबर है. डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. इसमें डिनोमिनेटर ये है तो ये भी नहीं होगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होगा. या कोई रूट में हो, जैसे √2, √3, √5, जिनका स्क्वायर रूट निकालोगे डिवीजन मेथड से तो चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा. तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा. तो ये भी रेशनल नहीं होंगे. ये हमारा रेशनल नंबर है. और इरेशनल नंबर किसको कहेंगे? जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर होंगे. ये जो सभी इरेशनल नंबर्स है. इरेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर का एक बात और ध्यान रखना है. डेसिमल एक्सपांशन की बात करता हूं. डेसिमल एक्सपांशन, ऑफ रेशनल नंबर्स. डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर्स.
अगर अपन डेसिमल फॉर्म निकालेंगे किसी रेशनल नंबर का तो दो तरीके का आएगा, या तो टर्मिनेटिंग आएगा, मीन्स आप डिवाइड करोगे, डिवाइड खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, मीन्स ऑन डिवाइडिंग ए रेशनल नंबर रिमाइंडर विल बी 0। अगर कोई फ्रैक्शन फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है, आप उसको डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर निकालोगे, 0 आएगा, कंप्लीट क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेट तो नहीं होंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे, लेकिन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। जो डिवाइड करोगे उसमें डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर रेशनल नंबर है तो दो तरीके का हो सकता है। अगर कोई फ्रैक्शन फॉर्म में रेशनल नंबर है एंड इफ आई फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दैट रेशनल नंबर, आई विल गेट टू कंडीशन, whether that rational number is terminating, means remainder will be 0 and value will be whole value. Other is non-terminating recurring, means remainder is not 0, and on finding the decimal expansion, division never terminates, but after a pattern digits begin to repeat. कहने का मतलब आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करोगे तो डिवाइड खत्म नहीं होगा, लेकिन जो डिजिट्स होंगे वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। एक पैटर्न के बाद डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। और इरेशनल नंबर में क्या होता है, इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मीनिंग क्या है, न तो टर्मिनेट होगा न रिपीट होगा। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है। इस प्रकार के नंबर का अगर आप डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से, तो डिवाइड जाता ही रहेगा और डेसिमल में वैल्यू आती रहेगी। और डेसिमल में जो वैल्यू आएगी वो भी एक पैटर्न के बाद रिपीट नहीं होगी, तो उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद हमारा नया टॉपिक रहता है, सिंपल टॉपिक है, जो क्लास 8th में पढ़ चुके हो। कोई दो रेशनल नंबर गिवन है और आपको कहा जाता है कि यू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले 1 and 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स between 1 and 2। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। सॉल्यूशन करते हैं। मैं 2 एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ किस प्रकार से करने हैं, फिर आप घर पे प्रैक्टिस करो, यू विल लर्न हाउ टू सोल्व। देखो 1 और 2, ये 1 है और ये 2 है। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, 2, 3, 4, 5। अभी देखो 1 और 2 में कितना डिफरेंस आता है 1 का। अभी गैप कितना होगा इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जितने रेशनल नंबर निकालने उससे एक गैप ज़्यादा होता है। कोई 2 नंबर दे रखे हैं एंड यू हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम। इट मीन्स देयर इज 6 गैप बिटवीन देम। 6 का गैप होगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी हमको 7 रेशनल नंबर निकालने तो 8 का गैप होता। अभी डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1
1 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो गैप कितना हो जावे 6 का, तो 6 से मल्टीप्लाई करता हूं। ये 1 है, ये 2 है, डिनोमिनेटर लिखो, ये 1 है, यहाँ 1 है। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, द टू रेशनल नंबर विच वी हैव गिवन टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन देम, both rational number should have their denominator equal. First make denominator equal. दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल बनाओ, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। अभी दोनों में ऑलरेडी 1 1 है। अभी 1 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 का है और गैप है 6 का, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 6 का गैप आएगा 6 से, तो इनको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6/6 12/6। देखो 6/6 के बाद ये 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 और ये 12/6। सिंपल फॉर्म बनाना चाहते हो तो ये 7/6 यही रहेगा। इसमें 2 का डिवाइड जा रहा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 का जा रहा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 का जा रहा है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और ये 11/6। इस प्रकार से ये 5 रेशनल नंबर निकल गए हमारे। तो रेशनल निकालने का क्या तरीका है, जो भी 2 नंबर दे रखे हैं उनका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। फिर देखो कितना डिफरेंस है, डिफरेंस हो ना, फिर गैप कितना होना चाहिए उतना डिफरेंस चाहिए। तो गैप है 6 का, डिफरेंस 1 का हो रहा है, 2 और 1 में 1 का डिफरेंस हो रहा है, तो 1 जो डिफरेंस आ रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई करें तो गैप के बराबर हो जाते हैं, तो 6 से। तो इस प्रकार से निकालना है। एक कोई बुक से एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको, देखो बाकी आप करना। ये क्वेश्चन और ले लो। क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, दूसरा ले रहा हूं। फाइंड 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 1/4 ले लो। 2/3 और 1/4 के बीच में 7 रेशनल नंबर निकालना है। तो पहले दोनों लिख लो सॉल्यूशन में। 2/3 1/4। पहले क्या करो, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करो। तो अपन क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं 12। एलसीएम आ रहा है 12, 3 और 4 का एलसीएम लो। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ 3 and 4 कितना आएगा, सोल्व करना। एलसीएम आएगा 12। तो 12 से क्या करो, अब 12 में 3 का डिवाइड करो तो 4 आ रहा है, मीन्स ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 में 4 का डिवाइड करो तो 3 आ रहा है, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। वैल्यू चेंज नहीं करना, इसलिए ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 8/12, ये 3/12। अब 7 का गैप निकालना है। अभी गैप कितना है, 7 रेशनल नंबर निकालना है। इसका मतलब गैप 8 का होना चाहिए। अभी कितना गैप है, 5 का, तो 5 रेशनल नंबर ही निकलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 का गैप हो जाएगा। 8/12 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 16/24 6/24। आराम से अब गैप मिल रहा है। 15/24 14/24 12/24 11/24 10/24 9/24 कम हो रहा है इसलिए।
6 हो गए, 8/24 और ये 7/24। अगर सिंपल फॉर्म में करना चाहे तो जो इसमें डिवाइड आ रहा डिवाइड देके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज है 1.1, एक्सरसाइज 1.1, ये आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 सब बच्चे सोल्व करेंगे। कई सारे बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट हो सकता नहीं किया हो, कॉपियाँ स्कूल में चेक नहीं करवाई है। प्लीज़ गेट योर कॉपी चेक विद इन ए टाइम पीरियड, नहीं तो फिर आपको मार्क्स कम मिलेंगे। थैंक यू।